हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक इंटेल पीसी बिल्ड होने वाला है। बाकी मैं आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो कैबिनेट जो मैंने यूज़ करा है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का मैट्रिक्स कैबिनेट। और यहाँ पे फ्रेंड्स पावर सप्लाई आप देख सकते हो कूलर मास्टर की मीनवेल 450 वॉट पावर सप्लाई है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स आपको सामने दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इनकी अनबॉक्सिंग जो है और रिव्यू में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप इन डेप्थ जो है इसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट होती अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हार्ड ड्राइव की, तो मेरे पास सीगेट की 1 टेराबाइट बैराकूडा हार्ड ड्राइव है 7200 RPM की। और यहाँ पे जो WD ग्रीन है मेरे पास SSD है 120 GB की। और जो प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स वो इंटेल का i5 8400 है। और ग्राफिक्स कार्ड के मामले में यहाँ पे GTX 1050 Ti 4GB से बजट में मेरे ख्याल और कोई बेटर कार्ड नहीं हो सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ फ्रेंड जो रैम है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ G-Skill की Ripjaws 5 2666 मेगाहर्ट्ज की, जो कि मैक्सिमम यूज़ कर सकता है हमारा इंटेल i5 8400, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक कि मदरबोर्ड की बात है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ASUS का TUF B360 प्लस गेमिंग मदरबोर्ड है, जो कि एक नॉन ओवर क्लॉकेबल मदरबोर्ड है एंड बजट में काफ़ी अच्छा है। और इसके लुक वाइज भी फ्रेंड्स ये देखने में काफ़ी यहाँ पे हमें अच्छा लगता है। तो ये भी फ्रेंड्स हमारे ओवरऑल जो कंपोनेंट्स आप सामने देख सकते हो। और ये बिल्ड होने वाला है फ्रेंड्स लगभग 56,000 रुपये का, 56,000 रुपीज़ का ये पूरा बिल्ड है। और एट द एंड, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्राइस कितने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये पीसी बिल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पीसी बिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, वो यहाँ पे ऑब्वियसली मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है और रैम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इन तीन चीज़ों को हम मदरबोर्ड में इन दो चीज़ों को हम मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो मदरबोर्ड को है हम लगा लेंगे कैबिनेट के अंदर। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बोर्ड है वो मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो इसमें जो है हम यहाँ पे प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट उससे पहले जो है मुझे प्रोसेसर बॉक्स से भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको साइड में कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे पास है इंटेल का बॉक्स और इसमें जो है एक आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन और 3 ईयर लिमिटेड वारंटी और ये जो है लोगो लेवल की बुक मिल जाती है। इसमें आपको पीछे की साइड में कोर i5 8 जनरेशन के प्रोसेसर का स्टिकर भी मिल जाता है, जो आप अपने कैबिनेट पे चिपका सकते हो। इंटेल का स्टॉक कूलर मोर देन आई थिंक एफिशिएंट है फ्रेंड्स कूलिंग के लिए। बाकी आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये है हमारा प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स इसको मैं रख लेता हूँ साइड में। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो थर्मल पेस्ट जो है वो प्री अप्लाइड आता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा आता है। सो ये मैं फ्रेंड प्रोसेसर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इंटेल का i5 8400 प्रोसेसर यहाँ पर। तो चलिए प्रोसेसर को अब जो है हम मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड प्रोसेसर जो है इंस्टॉल करने का तरीका इंटेल्स में क्या है फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नॉच होते हैं और इसमें भी 2 नॉच होते हैं। इन नॉच के साथ आपको जो है फिट करना होता है और आराम से जो प्रोसेसर को उसमें रख देना। हल्का सा एक विगल आप दे सकते हो, हिला के देख सकते हो कि प्रोसेसर फिट हुआ है या नहीं हुआ है अपनी जगह पे। और उसके बाद आप जो है आराम से अपने सॉकेट को बंद कर सकते हो। ये हमारा प्रोसेसर जो है फ्रेंड्स वो इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे हम जो है इसके स्टॉक कूलर को भी लगा लेते हैं। ये भी लगाना काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा फ्रेंड जो है वो प्रोसेसर जो है ढंग से इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है रैम की बात। रैम में हम रैम स्टिक को निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड थोड़ा सा हार्ड था, बट आप देख सकते हो फ्रेंड G-Skill के Ripjaws 5 DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है इसकी। तो इसे फ्रेंड मैं पसंद करता हूँ फर्स्ट स्लॉट में लगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मदरबोर्ड के अंदर हम सारे कंपोनेंट लगा चुके हैं। अब मैं इसे जो है कैबिनेट के अंदर लगाने वाला हूँ। बट उससे इम्पॉर्टेंट पहले फ्रेंड्स हमें आयु शील्ड लगानी पड़ेगी। आयु शील्ड फ्रेंड्स दिखने में कुछ ऐसी होती है, आपने देखी होगी। तो ये मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है।
यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जो है लगा लेंगे बैक की साइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयो शील्ड लगाने के बाद आपको जो है 1 2 3 4 5 6 कम से कम स्टैंड रॉड्स चाहिए होंगे अपने मदरबोर्ड को लगाने के लिए। मेरे वाले केस में क्योंकि ATX बोर्ड है इसीलिए, बाकी आप आपके पास छोटा वाला तो आप यहीं तक लगाएं खाली। और इसीलिए मेरे को 6 स्क्रूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, जो कि आपको कैबिनेट के बॉक्स के साथ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कूलर मास्टर की मीन वेल 450 है। तो चलिए इसको जो है लगा लेता हूँ मैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीसी है वो मैं बिल्ड कर चुका हूँ, सब कुछ हमने लगा दिया है। बट मेरे ख्याल फ्रेंड्स एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, जो कि है हमारा ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 1050 Ti MSI OC V1 4 GB का कार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स भी इसे भी एट लास्ट जो चीज़ है मैंने इसलिए आखिरी में बचा के रखा था, क्योंकि मेन गोल्डन चीज़ यही है फ्रेंड्स जो हम जिससे हम गेमिंग करेंगे अच्छी अच्छी।
तो फ्रेंड्स एट लास्ट जो है पीसी बिल्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और पीछे यूनिजन हेवन का मैं बेंचमार्क भी कर रहा था और चेक कर रहा था कि ये पीसी कैसा परफॉर्म करता है। बट उससे पहले एक थोड़ी सी मैं आपको हंसी की बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। एक्चुअली जब मैं पीसी असेंबल कर रहा था, आपने पूरी वीडियो में देखा, असल में फर्स्ट बूट में ये बूट नहीं हुआ था, क्योंकि जो जेब्रॉनिक्स का एक कैबिनेट है, इनके जो ऊपर के पावर बटन्स की जो छोटे छोटे केबल्स होते हैं जिनको हम आगे मदरबोर्ड पे लगाते हैं, जो रीसेट के हार्ड डिस्क के एलईडी लाइट और प्लस माइनस पावर एलईडी के बटन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो वो वाला बटन था वो गलत था, यानी रीसेट वाला बटन पावर बटन था और पावर वाला रीसेट बटन था। तो एक्चुअली वो मुझे चेंज करके लगाना पड़ा और उसमें करीब करीब मेरे 15 से 20 मिनट खर्च हो गए। और मैं चेक करता रहा कि असल में हुआ क्या है, पीसी चल क्यों नहीं रहा, ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो और मैंने इसे जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पिन से भी कर रहा था, बट उस वक्त ये चालू नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट फाइनली जो है बात ये है फ्रेंड्स कि अब ये जो है कंप्लीट हो चुका है बिल्ड। और बाकी आपके अगर कैबिनेट में कभी ऐसा होता है तो एक बार जरूर उस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा, कहीं रीसेट वाला बटन पावर हो तो आप वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पीसी जो है बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे जो है मेरे हिसाब से बन के आया है और हमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। जहाँ पे स्पेक्स के बारे में है मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या हमने इसमें यूज़ करा है। और यहाँ पे जो यूनिजन हेवन का बेंचमार्क है लगभग हमें एवरेज फ्रेम जो है वो 56 FPS के आसपास दे रहा है। हाई सेटिंग्स 1920 बाई 1080p के रेजोल्यूशन पे ये 27 इंच की एसर का मॉनिटर है इस पर। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो GTX 1050 Ti है, इट्स अ वेरी ऑसम बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड। आप स्मूथली अपने गेम्स को आराम से एंजॉय कर सकते हो। बाकी इसकी बेंचमार्क्स की वीडियो नेक्स्ट आ रही है, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। और एट लास्ट फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे जो है ये मैंने पीसी बिल्ड करा है। तो एक एक पार्ट के जो है मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पूरे कंपोनेंट परचेज करे हैं ये नेहरू प्लेस से करे हैं। और लेट्स सी, मैंने एनालाइज करा था इसका पूरा का पूरा कि कितने प्राइस पॉइंट पे हमें ये पूरा बैठा है पीसी। तो जो मदरबोर्ड है वो ASUS का TUF B360 प्लस गेमिंग मदरबोर्ड है और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है फ्रेंड्स वो है लगभग 9500 रुपये। साथ ही साथ जो इंटेल का i5 8400 है वो नेहरू प्लेस में मुझे मिला है 14400 रुपये में। रैम जो है वो जी स्किल की रिपजॉस 5 है 8 GB की 2666 मेगाहर्ट्ज की। इसका प्राइस हमें पड़ा है फ्रेंड्स 6000 रुपीज़ के आसपास। और यहीं पे अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूं MSI 1050 Ti OC V1 ये हमें पड़ा है फ्रेंड 13800 रुपये में। साथ ही साथ 1 TB की सीगेट हार्ड ड्राइव है बैराकूडा 7200 RPM, ये हमें पड़ी है 3000 रुपये में। 120 GB की SSD है WD Green 2100 रुपीज़ की 2100 रुपये में। और यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का ये मैट्रिक्स जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ये हमें पड़ा है फ्रेंड्स 4800 रुपीज़ का 4800 रुपये में। साथ ही साथ कूलर मास्टर की जो मीनवेल पावर सप्लाई है 450 वॉट्स वो पड़ी है हमें 2400 रुपये में। तो यहाँ पे जो ये ओवरऑल बिल्ड हमारा कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो फ्रेंड्स आता है लगभग 56,000 रुपये के आसपास। 56,000 रुपीज़ में जो है ये पूरा बिल्ड मैंने करा है। एंड बाकी फ्रेंड्स इसमें मॉनिटर या इंक्लूडिंग नहीं है, सिर्फ मैंने कैबिनेट का ही प्राइस लगाया है और जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे उसके ही हमने यहाँ पे प्राइसिंग लगाई है। सो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बजट में अगर आप ये पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस तो आपको मैं नेक्स्ट बेंचमार्क की वीडियो में दिखाई दूंगा। बाकी फ्रेंड्स की आई होप कि आपको ये पीसी बिल्ड जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक बटन तो बिल्कुल दबा दीजिएगा। अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आती है डिसलाइक बटन आप दबा सकते हो। कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स आपको देने हो, सुझाव देने हो तो वहाँ पे भी आप जाके जो है मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स आज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो लाल बटन को जरूर हिट करिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।